पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी के पूरे नेटवर्क को तबाह कर दिया। पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी, कई बार बोला जाता है कि उसको छुपा के अब ब्राजील में लेके जा चुके हैं, बट नहीं केस पाकिस्तान के बेस्ड शहजाद भट्टी के पूरे नेटवर्क को भारत की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने बर्बाद करके रख दिया है। ये एक बहुत बड़ा खेल हुआ है एंड दिस इज समथिंग, अगर आप देखें इसके बारे में जो बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंस डे के ऊपर भी कुछ एक प्लॉट था, उसको भी पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया गया है। जब हम इतिहास में झांक के देखते हैं तो इसी पाकिस्तान से बांग्लादेश ने अपने आप को आजाद करवाया था, हम इस बात को ना भूलें। तो वो भी एक इतिहास रहा है, लेकिन इस समय बांग्लादेश जिस तरह से कट्टरपंथी फोर्सेस के हाथों में है और जिस तरह से आईएसआई की इसमें भूमिका रही है, जमात की इसमें भूमिका रही है, जिस तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फ्लरिश किया जा रहा है वहां पर, आईएस के वहां पर ये तो ऑन रिकॉर्ड है, न्यूज में है कि आईएस के और तमाम जैश के और इस प्रकार के जो टेररिस्ट हैं वहां पर पाए गए हैं। इस इंडिपेंडेंस डे में पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला था, लेकिन इससे पहले वो उसे अंजाम देता। भयानक तरीके से आईएसआई नेटवर्क पर भारत में क्रैकडाउन हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी के पूरे नेटवर्क को तबाह कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बताया कि आईएसआई समर्थित आतंकी गुट शहजाद भट्टी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। 200 से ज्यादा गुर्गों को गिरफ्तार करके उनके खतरनाक मंसूबों को नाकाम किया गया। सुरक्षा बलों ने 14 अलग अलग राज्यों में एक साथ ऑपरेशन चलाया और पूरा नेटवर्क जो है वो फोड़ डाला। इनके पास से भारी मात्रा में आईईडी मिला है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड बम मिले हैं। हथियार, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे जब्त किए गए। गृह मंत्री ने इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का बेहतरीन उदाहरण बताया। अब क्या है कि चूंकि यह पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो गया, सारा आईडी फटने के पहले पकड़ा गया, हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल नहीं हुआ, आपकी नजर में कोई आतंकवादी हमला होता हुआ दिखा नहीं, तो लोग इसकी इंटेंसिटी नहीं समझते। इस खबर जब हो जाता है तब पता चलता है कि बाप रे बाप ये चल क्या रहा था। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसीज, आप सोचिए, 14 राज्य में एक साथ पूरा मिशन चलाकर इसको पकड़ा, खत्म किया। नक्सलवाद खत्म करने से लेकर आतंकवाद पर लगाम लगाने तक। भाई वो दिन भूल जाएगा आदमी। दिवाली की शॉपिंग करने जाइए, लाउडस्पीकर बजता था कि आसपास कुछ लावारिस सामान दिखे तो सावधान रहिए, पुलिस को बताइए। वो डस्टबिन का डब्बा उल्टा करके दिल्ली में रखा जाता था कि कहीं कोई उसमें बम रख के ना चला जाए। आज की डेट में ये सारे दिन जो हैं वो पुराने हो गए। ये इस देश में बदला है। नक्सलवाद से लेकर आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई हुई है। ऐसे ही हवा में हुआ है, ऐसे अराजक तत्वों को खत्म करके हुआ है। पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी, कई बार बोला जाता है कि उसको छुपा के अब ब्राजील में लेके जा चुके हैं, बट नहीं केस पाकिस्तान के बेस्ड शहजाद भट्टी के पूरे नेटवर्क को भारत की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने बर्बाद करके रख दिया है। ये एक बहुत बड़ा खेल हुआ है एंड दिस इज समथिंग, अगर आप देखें इसके बारे में जो बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंस डे के ऊपर भी कुछ एक प्लॉट था, उसको भी पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया गया है। तो बस को रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम्स और आपकी पूरी इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को लगा के, जहां पर 17 अगस्त को जाके अमित शाह जी ने जो चीज बाहर निकाली है, जिसके अंदर पता ये चला है कि हेडलाइन नंबर्स अगर आप देखें काफी बड़े हैं। 253 टोटल ऑपरेटिव्स डिटेन हुए हैं, जहां पर 14 स्टेट्स कवर्ड है, 200 प्लस अरेस्ट हुए हैं, 80 एफआईआर लगे हैं। और अगर आप स्टेट वाइज देखें तो 62 सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में 52, दिल्ली में 51, पंजाब में 44, राजस्थान 15, महाराष्ट्र 8, उसके बाद आपके उत्तराखंड में 5, कर्नाटका में 3, गुजरात में 3, बिहार में 3, तेलंगाना में 2, हिमाचल प्रदेश में 2, जेएनके में 2 और केरला में 2 बंदे इस टाइम पे हाथ में आए हैं। शहजाद भट्टी का जो पूरा नेटवर्क है, ये लोग करते क्या थे? ग्रेनेड अटैक्स, आईडी अटैक्स, पेट्रोल बॉम्ब अटैक्स, टारगेटेड किलिंग्स, रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस, सीसीटीवी लगाना, पुलिस साइट्स की रेकी करना, फौजी कैंप्स की रेकी करना, ये सब चीजें आपने सबने देखी हैं। यहाँ तक कि आपने देखा कि फ्लाईओवर्स, पंजाब में तो फ्लाईओवर्स के नीचे जिस तरफ मिलिट्री की मूवमेंट है, वहां पर सीसीटीवी तक लगा के, रेलवे स्टेशन के अंदर सीसीटीवी लगा के पूरा स्पाइंग नेटवर्क खड़ा करने के लिए। एंड आप ये मानेंगे नहीं कि इनका जो नेटवर्क है और ये जो इन लोगों ने हायर करे बंदे, गैंगस्टर्स को, लड़कियों को, माइनर्स को, ठीक है जी, 10,000 रुपए देके, 12,000 रुपए देके, 4,000 रुपए देके, 5,000 रुपए देके, पेट्रोल बॉम्ब्स के पूरे इन लोगों ने प्लान कर रखा था। पूरा इनका जो नेटवर्क था, जब हमने देखा कि जब ये सीसीटीवी का रिंग बस्ट हुआ था, हमने देखा कि भाई कितना जबरदस्त इनका नेटवर्क था, जहां पर ये एवरेज लोगों को उठा के ये ऐसे छोटे छोटे काम करा के उनको पैसे देके भगा रहे थे। क्या क्या चीजें रिकवरी हुई है, यहाँ पर आईडीज मिले हैं, ग्रेनेड्स मिले हैं, और जिसके अंदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग्स हैं, पिस्टल्स हैं, लाइव कार्ट्रिजेस हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं जो एस्पियोनाज में यूज हुए थे। और ये बहुत बड़ी डील है गाइस, ये कोई रूटीन अरेस्ट स्टोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी डील है, जहां पर इंडिपेंडेंस डे के आसपास कुछ करने की एक थ्रेट था और उस थ्रेट को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया गया है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क था जिसके अंदर मल्टीपल लोकल छोटे छोटे मॉड्यूल्स थे, जिसके अंदर टेरर, रिकॉनेसेंस, लॉजिस्टिक्स और नार्कोटिक्स सब मिले हुए थे।
एक तरफ ये और दूसरी तरफ एक और इनका नेटवर्क था जो पूरी तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने में काम करता था। इस पूरे नेटवर्क को एक ही झटके में पूरा खत्म किया गया है। और इसका अटैक मॉडल अगर आप देखें क्या था, पाकिस्तान का बेस्ड एक हैंडलर होगा, लोकल छोटे मोटे रिक्रूट्स होंगे, रिकॉनेसेंस टीम्स होंगी, वेपन्स एक्सप्लोजिव्स एक्सपर्ट्स होंगे, सर्वेलेंस टीम्स होंगी और अटैक ऑपरेटिव्स होंगे। ये सब मिला के एक ऐसा कुछ एक चीज भारत में कर सकते हैं। इट्स नॉट स्मॉल। अगर अमित शाह साहब आपके होम मिनिस्टर ये चीज को बड़ा क्लियरली ट्वीट कर रहे हैं कि भैया ये चीज किया है, इसका दो मीनिंग हो सकते हैं। जो कोर इसका जो ग्रुप का कोर है उसका पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया गया है और पूरे ऑपरेशन इनके बर्बाद हो गए हैं। दूसरा, एक जो हाई रिस्क ऑपरेशनल विंडो था वो खत्म हो गया है। यहां पर अगर आप इसको देखें थोड़ा ध्यान से कि जिस तरह से देश में चीजें चल रही थी उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ होता तो आपको समझ में आना था क्या गड़बड़ होती। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के बीच में पंजाब के कुछ मॉड्यूल्स आके यहां पर पेट्रोल बॉम्ब्स कर रहे थे, सेम पेट्रोल बॉम्ब्स, लिंक इट टुगेदर। इंडिपेंडेंस डे के थ्रेट विंडो को आइडेंटिफाई किया गया, उसके ऊपर ये काम किया गया। आपने ये देखा कि कई ये जो पाकिस्तान के नेटवर्क थे ये तो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में भी पहुंच चुके थे वहां देखने के लिए कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। पुराने केसेस अगर आप देखें, मार्च 2025 में ग्रेनेड अटैक हुआ रॉजर सिंधु के रेजिडेंस में, कहां पर, जलंधर में। नवंबर 2025 में ब्लास्ट हुआ वुमेन्स पुलिस स्टेशन सिरसा में। जनवरी 2026 बलदेव नगर पुलिस स्टेशन अंबाला में, ठीक है जी, ब्लास्ट हुआ जहां पर। बैक टू बैक इनके शहजाद भट्टी के नेटवर्क के काफी चीजें यहां पर चल रही थी। और अगर आप देखें रिक्रूटमेंट क्या था, रिक्रूटमेंट ये बेसिक लोगों को ले रहे थे, कोई आइडियोलॉजिकल कुछ नहीं था इसके अंदर। पैसे दो, काम कराओ, खत्म करो। जब हम इतिहास में झांक के देखते हैं तो इसी पाकिस्तान से बांग्लादेश ने अपने आप को आजाद करवाया था, हम इस बात को ना भूलें। तो वो भी एक इतिहास रहा है। लेकिन इस समय बांग्लादेश जिस तरह से कट्टरपंथी फोर्सेस के हाथों में है और जिस तरह से आईएसआई की इसमें भूमिका रही है, जमात की इसमें भूमिका रही है, जिस तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फ्लरिश किया जा रहा है वहां पर, आईएस के वहां पर ये तो ऑन रिकॉर्ड है, न्यूज में है कि आईएस के और तमाम जैश के और इस प्रकार के जो टेररिस्ट हैं वहां पर पाए गए हैं। तो ये हो सकता है अंबर की अपने एक ये पूरे इस्लामिक नाटो के एजेंडे को लेकर के या एक किस तरह से मिलिट्रली अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके, इस एक बात को लेकर के हो सकता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ये जो खुफिया अधिकारी हैं इसमें अफगानिस्तान का भी एंगल हो सकता है, इसमें ईरान का भी एंगल हो सकता है और इसमें हो सकता है कि गल्फ कंट्रीज में वो कंट्रीज जो पाकिस्तान को फेवर नहीं करती हैं तो किस तरह से काउंटर करने की नीति बनाई जा सकती है। तो ये मुझे लगता है पाकिस्तान ने अपने आसपास, और कहीं ना कहीं भारत तो हमेशा पाकिस्तान की नीति के केंद्र में रहता ही है लेकिन नेगेटिव तरीके से, तो हो सकता है कि ये तमाम जो बिंदु हैं इनको लेकर के ये खुफिया जो अधिकारी हैं ये बैठ रहे हों, अपनी एक पूरी योजना बना रहे हों, एजेंडा सेट कर रहे हों। लेकिन फिर मैं वही उसी बात पे आऊंगी कि जब हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्ट्स की बात करते हैं तो बांग्लादेश से उनके जो राष्ट्राध्यक्ष है उनका भारत आना, एक बहुत पॉजिटिव नोट के साथ में आना और इस बात को बार बार इस तरह के स्टेटमेंट्स देना कि भारत के साथ बांग्लादेश अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को आगे बढ़ाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि अपने आप में भारत के परिप्रेक्ष्य से तो एटलीस्ट ये काफी कुछ, मतलब ये अपने आप में क्लियर बात है। अब रही बात जब हम एक्सटेंड करते हैं इसको इस्लामिक नाटो की, जब हम बात करते हैं पश्चिम एशिया की बात करते हैं, अफगानिस्तान जैसे देश को यदि हम लेके आ जाते हैं तो फिर वहां पर हो सकता है कि बांग्लादेश को एज अ पपेट पाकिस्तान इस्तेमाल करने की सोच रहा हो या उसके अपना कुछ एजेंडा हो। अंबर, लेकिन डॉक्टर जोशी, हम देख रहे हैं कि तारिक रहमान जो है वो भारत यात्रा पे उनकी एक्सपेक्टेड है और हमने देखा है कि बांग्लादेश जो है वो भारत के जो क्लोजर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उसमें आने की फिर से कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको फ्यूल की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है। अभी फ्यूल की जरूरत थी, वहां पर एकदम ब्लैकआउट हो रहा है, सारी चीजें। तो ऐसे में आपको लगता है कि उस यात्रा के बाद कुछ रिश्तों में थोड़ा सा गरमाई आएगी, या फिर ये कहें कि जो बांग्लादेश वो डेलिबरेटली मल्टी वेक्टर जो फॉरेन पॉलिसी है वो परस्यू करेगा, क्योंकि उधर पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट हो रही है, इधर भारत के साथ भी करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश, जैसे कि मैंने कहा, किसी भी देश की जो पहली प्रायोरिटी होती है अंबर, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करना होता है, अपनी अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करके रखना होता है, अपने लोगों की डे टू डे लाइफ को एक वो अच्छे से चले ये सुनिश्चित करना होता है। बांग्लादेश को हम लगातार 2024 के बाद से हमने देखा कि किस तरह से जला है बांग्लादेश, किस तरह से ये जो अंतरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप में बनी थी तो उन किस प्रकार की स्थितियां बनी हैं, कैसे आर्थिक संकट बांग्लादेश में लगातार हमने बढ़ते हुए देखे। वो बांग्लादेश जो कभी विशेषकर लेबर सेंसिटिव एरिया में, और उसमें भी पर्टिकुलरली मैं अगर टेक्सटाइल के सेक्टर में आपको ले जाऊं तो भारत जैसे देश को भी उसने पीछे छोड़ दिया था, जिस तरह से वेस्टर्न पावर्स आकर बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रही थी। भारत का सपोर्ट था वो पूरा,
बिल्कुल नहीं, भारत का सपोर्ट था, लेकिन आप जब नंबर्स पे जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश के नंबर एक समय पर हमसे बेटर हो गए थे। और जितने वेस्टर्न पावर्स थे ये क्योंकि भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने उधर इंडस्ट्री सेटअप की, हेल्प नहीं, किया, इंडस्ट्री सेट की, लेकिन एज अ कंट्री अंबर आप ये देखो, एज अ कंट्री जीडीपी किसका बढ़ रहा था, या एज अ कंट्री रेवेन्यू किसका बढ़ रहा था, या एज अ कंट्री पर्सन किसने लहराया, वो तो बांग्लादेश ने लहराया। देखिए ये दैट्स अ फैक्ट कि जिस तरह से उसके पास चीपेस्ट लेबर थी उसका, जब तक शेख हसीना थी, विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि शेख हसीना के समय पे शेख हसीना का हमेशा भारत के प्रति जिस प्रकार का झुकाव रहा है, और बिना भारत की कंसेंट के उन्होंने इस प्रकार की किसी नीति को एग्जीक्यूट भी नहीं किया है। इस इंडिपेंडेंस डे में पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला था, लेकिन इससे पहले वो उसे अंजाम देता। भयानक तरीके से आईएसआई नेटवर्क पर भारत में क्रैकडाउन हुआ है। जी हां, अगर आप देखें तो 14 राज्यों में एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से एनआईए और स्टेट पुलिस ने एक्शन लिया और 200 से अधिक लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप देखें तो इसके साथ पाकिस्तान पूर्ण रूप से एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के मार्किंग वाले हैंड ग्रेनेड्स भी इनसे बरामद किए गए हैं। जी हां, पिस्टल्स, वैसे ही बुलेट्स, बॉम्ब्स, आईईडीज, सब कुछ बरामद हुआ है भारत भर में। और दोस्तों, ये कुछ इंडिपेंडेंस डे में बड़ा करने वाले थे। जी हां, आज आप देख सकते हैं काफी ज्यादा जिस पर चर्चा हो रही है वो है आईएसआई बैक्ड टेरर ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क को भारत में डिस्ट्रॉय किया गया है। दोस्तों, ये कौन है शहजाद भट्टी? ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर किस प्रकार से आईएसआई के पेरोल पर काम करता है और कैसे एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भारत में टेरर रिक्रूटमेंट करता है और टेरर एक्टिविटीज को अंजाम दिलवाता है। दोस्तों, इसका कैसा रिक्रूटमेंट का मॉडस ऑपरेंडाई है, कैसे स्टार्टिंग में छोटे काम से कम पैसों के कुछ लालच में लुभाया जाता है और फिर बड़े आतंकी हमले को अंजाम उसके बाद दिया जाता है और फिर कैसे यूज एंड थ्रो, डिस्कार्ड किया जाता है। क्या इसका मॉडस ऑपरेंडाई है, कैसे फाइनेंशियल ऑपरेशन ये अंजाम करता है और क्या इसको भारत में अरेस्ट किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, इसके खिलाफ ऑलरेडी एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है, लेकिन ये भागा हुआ है। ये पाकिस्तानी है शहजाद भट्टी, जो कि पहले दुबई से ऑपरेट करता था और अब ब्राजील से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन बिना भारत में कदम रखे ये अब तक सैकड़ों नौजवानों को आतंक के रास्ते में चलने पर मजबूर कर चुका है। तो कैसे ये ऑपरेट कर रहा है, बेहद आवश्यक है उसको हम जाने। आप देख सकते हैं आज 2:45 पौने 3 बजे की बात है, श्री अमित शाह जी ने ये ट्वीट किया और दुनिया को बताया कि आज कैसे आईएसआई बैक्ड टेरर ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क को इंडिपेंडेंस डे के पहले भारत सरकार ने डिस्ट्रॉय किया है। 200 से अधिक उसके ऑपरेटिव्स पकड़े गए हैं, वो कुछ बड़ा हमला करने वाले थे। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोऑर्डिनेटेड तरीके से 14 राज्यों में ऑपरेशन किया। ब्रिलियंट एग्जांपल है इंडिया के जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म का। काफी बड़ी रिकवरीज हुई है, आईईडीज, ग्रेनेड्स, जो कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की मार्किंग है, जिसमें पिस्टल्स, लाइव कार्ट्रिजेस, सीसीटीवी कैमरा जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था भारत के सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस में स्पाइंग के लिए, एस्पियोनाज के लिए, ये सब आईएसआई फंडेड इसी शहजाद भट्टी ग्रुप्स के द्वारा अंजाम दिया जा रहा था। तो दोस्तों, यहां पे बेहद आवश्यक है ये कैसे शहजाद भट्टी ग्रुप ऑपरेट कर रहा है और क्यों भारत में इतनी ज्यादा, अगर आप देखें तो एंटी टेरर ऑपरेशन को लेकर इतनी ज्यादा चुस्त होने के बावजूद भी ये कैसे शहजाद भट्टी नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो क्राइम एज अ सर्विस आप देखें तो हायर किया जा रहा है आतंकियों के द्वारा। जी हां, आतंकियों को अपना टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बॉटम से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, बल्कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, उनका सर्विस भी इसमें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एक बड़ा ही मॉडर्न फॉर्म ऑफ टेररिज्म आप यहां पर होता हुआ देख रहे हैं। मेजर एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। मल्टी स्टेट क्रैकडाउन 12 अगस्त को किया गया शहजाद भट्टी नेटवर्क के ऊपर और इसके साथ रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग की गई, जिसमें एक तरफ सेंट्रल एजेंसीज मोस्ट लाइकली एनआईए थी, दूसरी तरफ 14 राज्यों की पुलिस थी। और इसने अगर आप देखें तो एक्सप्लिसिटली टाइम किया गया 15 अगस्त के पहले ये कुछ बड़ा करने वाले थे और उसी समय इनको रोका गया। अगर आप देखें तो 253 लोग 14 राज्यों में डिटेन किए गए, 200 से अधिक अरेस्ट हो चुके हैं, 80 से अधिक एफआईआर रजिस्टर हो चुके हैं। चार्जेस अगर आप देखें तो यूआपा में लगाया गया है, भारतीय न्याय संहिता में लगाया गया है, आर्म्स एक्ट में लगाया गया है, एनडीपीएस, नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट में लगा है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज एक्ट में भी लगाया गया है। अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 62 डिटेंशन है, हरियाणा में 52, दिल्ली में 51, पंजाब में 44 और इस प्रकार से अलग अलग राज्यों से अरेस्ट किया गया है और अभी भी कुछ कुछ जगहों पर कहा जा रहा है एफआईआर फाइल होने की प्रक्रिया चल रही है। इंडिपेंडेंस डे चाहे निकल गया हो, पर इस शहजाद भट्टी नेटवर्क और उसके मल्टी स्टेट क्रैकडाउन की चर्चा अभी भी हर जगह चल रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो इस पर खुलासा किया है उसने सबको हिला कर रख दिया है। असल में ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था और इनका मकसद 15 अगस्त के आसपास देश के अंदर बड़े दोस्तों धमाके करने का प्लान था, लेकिन हमारी एजेंसी ने वक्त रहते इनका खेल खत्म कर दिया। अगर इस ऑपरेशन के नंबर्स देखें तो दिमाग घूम जाएगा। एक साथ 14 स्टेट में ऐसी रेड पड़ी कि बड़े बड़े घबरा गए।
टोटल मिलकर लगभग 253 लोगों की डिटेन किया गया है। 200 से ऊपर फॉर्मल अरेस्ट हो चुकी है और 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अकेले उत्तर प्रदेश देख लो, वहां 62 लोग 62 लोग उठाए गए। हरियाणा में 52, दिल्ली में 50, पंजाब में 44 लोग पकड़े गए। मतलब सोचो पूरे देश में ये लोग अपना जाल बिछाए हुए थे और बड़ा धमाका का प्लान था। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये लोग सोशल मीडिया का यूज करके यंग लड़कों को फंसा रहे थे। शहजाद भट्टी जो खुद पाकिस्तान से बैठकर ये सब चला रहा है, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए छोटे मोटे लड़कों को पैसे का लालच देता था, फिर उन्हीं से रीच करता था। फिर पुलिस स्टेशन के बाहर चुपके से सीसीटीवी लगवाता था ताकि वहां की लाइव फीड पाकिस्तान भेज सके। और आईईडी या ग्रेनेड्स सप्लाई करना, या ये सब इनका डेली रूटीन बन चुका था। जब पुलिस और एजेंसी ने ठिकानों पर छापेमारी शुरू की तो वहां से जो मिला वो देखकर रोंगटे खड़े हो गए। पाकिस्तानी मार्केटिंग वाले ग्रेनेड्स, आईईडी, पिस्तौल और कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं। अमित शाह जी ने साफ बोल दिया है कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और इस बार इनके पूरे स्ट्रक्चर को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। देश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है दोस्तों।